तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी अब विवादों के घेरे में आ गया है। क्या पार्टी के मशहूर घास फूल प्रतीक का डिजाइन वास्तव में किसी कलाकार की रचना थी? और क्या पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक कलाकार ने अपनी कलाकृति का श्रेय लेने का आरोप लगाया है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। अब तक चुनावी रणनीति, भ्रष्टाचार, हिंसा और चुनावी नतीजों को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार सवाल खुद तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह और उससे जुड़ी रचनात्मक पहचान पर उठाया गया है। दरअसल कोलकाता के चित्रकार और कलाकार सोमनाथ चौधरी ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के मूल रचनाकार वही है, लेकिन उन्हें कभी उचित पहचान या श्रेय नहीं दिया गया, बल्कि बाद में ममता बनर्जी ने उसका श्रेय अपने नाम कर लिया। इस दावे के सामने आने के बाद बंगाल की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमनाथ चौधरी पेशे से कलाकार हैं और एक समय कांग्रेस की छात्र राजनीति से जुड़े थे। उनका कहना है कि वर्ष 1998 में उन्हें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अजीत पांजा ने एक नए राजनीतिक दल के लिए प्रतीक तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। हालांकि उस समय उन्हें ये नहीं बताया गया था कि यह प्रतीक बनने वाली नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस का होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि उस समय विरोध या सच्चाई सामने लाने की हिम्मत वह नहीं जुटा सके। उनके मुताबिक अगर वह इस मुद्दे पर मुखर होते तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। इसी कारण वह वर्षों तक चुप रहे। बता दें, तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह घास पर खिले दो फूल वर्षों से पार्टी की पहचान रहा है। यह प्रतीक पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी लोकप्रिय रहा है और पार्टी के विस्तार के साथ इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने लंबे समय से माँ, माटी, मानुष के नारे के साथ इसी प्रतीक को जनता के बीच प्रस्तुत किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी दल का चुनाव चिन्ह केवल एक ग्राफिक डिजाइन नहीं होता, बल्कि उसकी वैचारिक पहचान और राजनीतिक ब्रांड का हिस्सा बन जाता है। ऐसे में यदि किसी कलाकार द्वारा उसके डिजाइन पर स्वामित्व या मौलिकता का दावा किया जाता है तो मामला केवल कला का नहीं, बल्कि बौद्धिक संपदा और राजनीतिक विरासत का भी बन जाता है। ये विवाद ऐसे समय सामने आया है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति पहले से ही कई मुद्दों को लेकर गर्म है। हालिया विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी लगातार चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर चर्चा में रही है। ऐसे माहौल में चुनाव चिन्ह से जुड़ा ये नया आरोप राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि अब तक तृणमूल कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत अधिकारी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी समर्थकों का कहना है कि चुनाव चिन्ह और उससे जुड़ी पहचान चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत स्थापित होती है और किसी व्यक्ति विशेष का दावा इसे प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरी ओर कलाकार का कहना है कि उनका उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना नहीं, बल्कि अपनी रचनात्मक भूमिका को मान्यता दिलाना है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोई कलाकार ये साबित कर देता है कि किसी प्रतीक, लोगो या डिजाइन की मूल अवधारणा उसी की थी, तो उसे नैतिक और कुछ परिस्थितियों में कानूनी अधिकार भी मिल सकते हैं। हालांकि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों से जुड़े मामलों में कानूनी स्थिति काफी जटिल होती है और प्रत्येक मामले का फैसला उपलब्ध दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर किया जाता है। फिलहाल ये मामला आरोप और प्रत्यारोप के स्तर पर है, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या राजनीति में इस्तेमाल होने वाले प्रतीकों के पीछे काम करने वाले कलाकारों को और रचनाकारों को पर्याप्त पहचान मिलती है? और क्या राजनीतिक इतिहास लिखते समय उन लोगों के योगदान को भुला दिया जाता है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर किसी आंदोलन या दल की पहचान गढ़ी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।